दोस्तों, बारिश के बाद आधी रात में आरसीबी और केकेआर के बीच खेले गए 5-5 ओवर के मैच में रोमांच की सारी हदें हो गई पार। पहले केकेआर की तरफ से ओपनिंग करते हुए आंद्रे रसेल ने करी छक्कों की खूब बरसात। फिर आखिरी ओवर में आकर रिंकू सिंह ने भी खोल दिए गेंद के धागे। भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में मारे लगातार 3 लंबे छक्के। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 में बीती रात आरसीबी और केकेआर के बीच बारिश की वजह से 5-5 ओवर का सांसें रोक देने वाला महामुकाबला खेला गया। दोस्तों, इस मैच में विराट कोहली के सम्मान में आरसीबी फैंस सफ़ेद टी शर्ट की जर्सी पहनकर मैच देखने के लिए आए हुए थे और पूरा का पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम विराट कोहली के फैंस के द्वारा सफ़ेद जर्सी से पेंटा हुआ था। दोस्तों, बारिश की वजह से आधी रात को खेले गए आरसीबी और केकेआर के बीच 5-5 ओवर के महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे और चिन्नास्वामी के मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 5-5 ओवर के इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं सुनील नरेन और आंद्रे रसेल। यह दोनों बल्लेबाज पहली ही गेंद से आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। आंद्रे रसेल ने तो भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर आगे की ओर बढ़ के सामने की ओर 110 मीटर का झन्नाटेदार लंबा सा छक्का पेल देते हैं। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर छक्का मारने के बाद आंद्रे रसेल भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद पर भी ज्वालामुखी बनकर खड़े खड़े फुल शॉट के जरिए एक और 90 मीटर का लंबा सा छक्का पेल देते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की तीसरी गेंद पर भी आंद्रे रसेल कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका मार देते हैं। लगातार 2 छक्के और 1 चौका खाने के बाद भुवनेश्वर कुमार चौथी और 5वीं गेंद काफ़ी सटीक लाइन लेंथ में गेंदबाजी करते हैं, जिसकी वजह से आंद्रे रसेल भुवनेश्वर कुमार की चौथी और 5वीं गेंद पर एक भी रन नहीं बना पाते हैं। हालांकि दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार के ओवर की आखिरी गेंद पर आंद्रे रसेल 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास लेकर आते हैं। 5-5 ओवर के इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में अब आरसीबी की तरफ से पारी का दूसरा ओवर जोश हेजलवुड लेकर आते हैं और जोश हेजलवुड की घातक और कातिलाना गेंदबाजी के सामने आंद्रे रसेल जैसा विस्फोटक बल्लेबाज भी चारों खाने चित हो जाते हैं और जोश हेजलवुड अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दूसरी गेंद काफ़ी सटीक और लाइन लेंथ में गेंदबाजी करते हैं। इस बार भी आंद्रे रसेल बीट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, आंद्रे रसेल आग का गोला बनकर जोश हेजलवुड की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की तरफ शानदार 92 मीटर का छक्का जड़ देते हैं। पूरा चिन्नास्वामी का स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज रहा था। आरसीबी के फैंस इस महामुकाबले को देखने के लिए विराट कोहली के सम्मान में सफ़ेद जर्सी पहनकर आए हुए थे। दोस्तों, अब आरसीबी की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हैं यश दयाल और सुनील नरेन बदले की आग में जलते हुए यश दयाल का भी स्वागत चौका मार के करते हैं। हालांकि दोस्तों, यश दयाल चौका खाने के बाद दूसरी गेंद काफ़ी अच्छी तरह से डालते हैं और सुनील नरेन चारों खाने चित हो जाते हैं और यश दयाल की तीसरी गेंद पर सुनील नरेन ऑफ साइड की तरफ छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर खड़े विराट कोहली को कैच थमा बैठते हैं। सुनील नारायण के आउट होने के बाद अब क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं रिंकू सिंह और रिंकू सिंह भी डगआउट से ही सेट होकर मैदान में उतरे हुए थे और छोटा पैकेट बड़ा धमाका रिंकू भी अपने बड़े भाई आंद्रे रसेल के ही स्टाइल में यश दयाल की बची हुई 3 गेंदों पर लगातार 3 लंबे छक्के जड़ देते हैं, जिसे देख चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों आरसीबी फैंस के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो जाती है। अब आरसीबी की तरफ से पारी का आखिरी और 5वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से जोश
जोश हेजलवुड, और जोश हेजलवुड की पहली ही गेंद पर आंद्रे रसेल बीट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों जोश हेजलवुड की दूसरी गेंद पर आंद्रे रसेल ऑफ साइड की तरफ शानदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। उसके बाद जोश हेजलवुड की तीसरी गेंद पर भी आंद्रे रसेल लेग साइड की तरफ शानदार चौका मार देते हैं। आंद्रे रसेल एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि दोस्तों आंद्रे रसेल जोश हेजलवुड की चौथी गेंद पर कुछ नहीं समझ पाते हैं और किसी तरह से एक रन लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे देते हैं। और रिंकू सिंह भी बदले की आग में तो जल ही रहे थे और रिंकू सिंह भी जोश हेजलवुड की आखिरी के 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के मारकर केकेआर के स्कोर को 5 ओवर खत्म होने के बाद 120 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में गेंद के धागे खोलते हुए आरसीबी के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए आंद्रे रसेल ने सिर्फ 17 गेंदों पर ही 63 रनों की नॉट आउट नाबाद पारी खेलते हैं। इस दौरान रसेल के बल्ले से 6 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों 5 ओवर के मैच में केकेआर द्वारा दिए गए 120 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में फिलिप साल्ट और विराट कोहली भी तूफानी अंदाज में आरसीबी को शुरुआत देने का काम करते हैं। केकेआर की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं हर्षित राणा और हर्षित राणा के शुरुआती 3 गेंदों पर ही विराट कोहली चौकों की हैट्रिक मार देते हैं। उसके बाद विराट कोहली हर्षित राणा की चौथी गेंद पर अपर कट के जरिए शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों अब केकेआर की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं स्पिनर गेंदबाज सुनील नरेन और सुनील नरेन की पहली ही गेंद पर फिलिप साल्ट चारों खाने चित हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों सुनील नरेन की अगली ही गेंद पर फिलिप साल्ट भी आगे बढ़ के सामने की ओर छक्का मार देते हैं। हालांकि दोस्तों फिलिप साल्ट लाठी भांज रहे थे मगर सुनील नरेन की तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट को कुछ नहीं समझ में आता है और सुनील नरेन की एक गुगली गेंद पर फिलिप साल्ट आगे बढ़ते हैं फिर से छक्का मारने के लिए मगर इस बार विकेट के पीछे से फुर्ती दिखाते हुए रहमुल्ला गुरबाज फिलिप साल्ट को स्टंपिंग कर देते हैं। अब आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं आरसीबी के सबसे विध्वंसक और तूफानी बल्लेबाज वेस्टइंडीज की काली शक्ति कहे जाने वाले रोमारियो सेफर्ड सुनील नरेन की पहली ही गेंद पर शानदार लंबा सा छक्का मार देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि रोमारियो सेफर्ड इस महामुकाबले में आरसीबी को अकेले दम पर यह महामुकाबला जिता देंगे। हालांकि दोस्तों रोमारियो सेफर्ड सुनील नरेन की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का तो मार देते हैं मगर सुनील नरेन के ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर से छक्का मारने के प्रयास में रोमारियो सेफर्ड बाउंड्री लाइन पर खड़े हर्षित राणा को कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से आरसीबी के 2 बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट होकर पवेलियन जा चुके होते हैं। अब केकेआर की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से हर्षित राणा और हर्षित राणा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली एक बार फिर से सामने की ओर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए शानदार चौका मार के ओवर की शुरुआत करते हैं मगर हर्षित राणा की अगली गेंद पर विराट कोहली लेग साइड में गैप में खेलकर 2 रन तेजी से भाग लेते हैं। हालांकि दोस्तों हर्षित राणा की तीसरी गेंद पर विराट कोहली चारों खाने चित हो जाते हैं। विराट कोहली के बल्ले से गेंद में कोई भी टकराव नहीं होता है और हर्षित राणा के ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली छक्का मारने के प्रयास में हर्षित राणा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों विराट कोहली के आउट होते ही चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैठे हुए 50,000 आरसीबी फैंस की आंखें नम हो जाती है लेकिन इस दौरान आरसीबी फैंस खड़े होकर विराट कोहली के सम्मान में जोर जोर से तालियां भी बजाते हुए नजर आते हैं। 5-5 ओवर के इस महामुकाबले में विराट कोहली सिर्फ 12 गेंदों पर ही 42 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों रोमांच की सारी हदें तब पार हो जाती है जब आरसीबी की टीम को आखिरी ओवर में यह महामुकाबला जीतने के लिए 32 रनों की दरकार होती है और केकेआर की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं वैभव अरोड़ा और वैभव अरोड़ा की पहली ही गेंद पर टीम डेविड आगे बढ़ के पुल शॉट के जरिए शानदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। अब आरसीबी की टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 5 गेंदों पर 25 रनों की दरकार होती है और टीम डेविड एक बार फिर से आग का गोला बनाकर वैभव अरोड़ा के दूसरी गेंद पर भी सामने की ओर शानदार झन्नाटेदार छक्का मार देते हैं। दोस्तों अब आरसीबी की टीम को यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 4 गेंदों पर 19 रनों की दरकार होती है। मतलब कि
3 छक्का इस मैच को टाई करा देता, मगर टीम डेविड तो कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे हुए थे। जो इस महामुकाबले में रोमारियो शेफर्ड नहीं कर पाए, उस काम को अंजाम टीम डेविड करके दिखाते हैं। और आखिरी ओवर में टीम डेविड जैसे घातक बल्लेबाज के सामने वैभव अरोड़ा थर-थर कांप रहे थे और कप्तान अजिंक्य रहाणे वैभव अरोड़ा को समझाते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर कप्तान अजिंक्य रहाणे का समझाना पूरा व्यर्थ जाता है और वैभव अरोड़ा की चौथी गेंद फुल टॉस चली जाती है और टीम डेविड तो फुल टॉस के किंग माने ही जाते हैं। और फुल टॉस का फायदा उठाते हुए टीम डेविड ने इस गेंद को स्टेडियम से बाहर तक पहुंचा देते हैं। अब आरसीबी की टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी की 2 गेंदों पर 10 रनों की दरकार होती है और वैभव अरोड़ा की 5वीं गेंद पर टीम डेविड स्टेट ड्राइव के जरिए शानदार चौका मार देते हैं। अब आरसीबी की टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 6 रनों की दरकार होती है और एक बार फिर से वैभव अरोड़ा यॉर्कर डालने के चक्कर में फुल टॉस दे बैठते हैं और फुल टॉस गेंद पर टीम डेविड लंबा सा छक्का मार के आरसीबी को यह ऐतिहासिक महामुकाबला जिता देते हैं। इसी के साथ साथ केकेआर की टीम आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई है, तो वहीं पर आरसीबी की टीम 18 अंकों के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है।